नमस्कार। और मैं उपस्थित हूँ आज पूर्ण भूमि पर, और ये पूर्ण भूमि है नैमिष क्षेत्र, परिक्रमा क्षेत्र भी इसे हम कह सकते हैं। और मैं वर्तमान समय में उपस्थित हूँ बघौली गांव में, और बघौली गांव में श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी और महंत जी के साथ में हूँ। इनका साथ मिले तो क्यों न क्यों जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कुछ बातें हो जाएं और वो बातें लोगों तक पहुंचे, लोगों के अंदर भी सनातन का एक प्रेम और उत्साह उत्पन्न हो, जिससे हमारे देश में जो लहर चल रही है इस समय सनातन को एक करने की, उस लहर में लोग शामिल हों और सुंदर बनाना चाहें हमारी सनातन परंपरा को, और उसे बेहतर रूप से फॉलो करना चाहे। बाबा से जानकारी लेंगे। बाबा, शुभ नाम बताएं। शुभ नाम हमारा महंत बाबा चंद्रप्रकाश दास जी है। राम जानकी मंदिर बघौली के महंत हैं हम। यहाँ मंदिर में 300 बीघा जमीन लगती है, सब बढ़िया जमीन है। यहाँ से आराम से हम लोग रह रहे हैं। 18 साल उम्र से रह रहे हैं। अब इस समय हमारी 66 साल पूरी हो चुकी है भागों से। ये हमारा समाज स्थल है। यहाँ जितने महंत हुए हैं सब यहीं फूके गए हैं, यही समाधि बनी है। ये जो हमारी पश्चिम साइड में है बाबा माधव दास हैं, ये शुरुआत में नवाबी जमाना में आए हैं। यहाँ बाघ रहता था तो बाघ की थली थी, तो उन्होंने कहा बेटा जाओ, अब हमारा यहाँ स्थान होगा। तो बताया जाता है बाघ तड़पा चला गया, तो उन्होंने बघौली नाम रखा। उसके बाद में बाबा माधव दास हुए। उसके बाद में बाबा फिर उनके शिष्य बद्रीदास हुए, जो दूसरी समाधि बद्रीदास बाबा की है। उसके बाद में तीसरी समाज जो है ये बाबा जो है ये दयादास बाबा की समाज है। और चौथी जो जमीन है बाबा अयोध्या दास की है। अयोध्या दास बाबा के नाम 300 बीघा जमीन थी, इन्होंने टेस्ट में बदल दी। गोपाल में 150 बीघा, 100 बीघा बघौली में, और 50 बीघा हमारे कमलिया गांव है उसमें है। उसके बाद में जो ये हमारी 5वीं समाधि है ये बाबा नंद रामदास हैं। नंद रामदास महंत हुए। नंद रामदास बाबा के बाद में हमारे गुरु जी बाबा भगवान दास जो हैं, आखिरी भगवान दास महंत हुए। 2001 में समाप्त हुए। हमारी महंती हुई, भगवान दया से 4 रूप से काम चल रहा है। उसके बाद में समाधि नहीं है, लेकिन हम जब आते हैं तो हम सोच लेते हैं ये हमारी जगह फूकने की है। हम रोज़ समाधि के लिए 7 बजे आ जाते हैं मंदिर से। स्नान ध्यान आरती होने के बाद में हम समाधि के दर्शन जरूर करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हाँ, हैं यहाँ बाल्यावस्था से। हाँ, निहंगम गद्दी है। यहाँ कोई औरत से, कोई लड़के, कोई बच्चे, निहंगम गद्दी है। जो यहाँ पर रहेगा वो निहंगम ही रहेगा। विवाहता यहाँ पे वर्जित है। तो यहाँ अब तक 6 संत रहे गद्दीधर। हाँ। और उनके न रहने के बाद में जी। जब वो पंचतत्व में विलीन हो हाँ, गए तो उनकी ये समाधि बनाई गई, यही फूके गई, यही समाधियाँ बनाई गई। और उसके बाद ये बड़ी अलग बात है कि आप अभी से ये सोच लेते हैं कि हमारी भी एक समाधि। नहीं, वो तो एक मरना है, जाना है। इतनी उम्र हो गई तो हमारी सब नियम है, हर महान समाधि बनती है, तो उसके आगे तो हमारी जगह है ही। सुनने में बड़ा अद्भुत लगता है। और क्या उम्र है इस समय? इस समय हमारी 66 साल की पूरी हो चुकी है भादों से, और 67 से हम चलने शुरू हो गए। इस गद्दी को कब से संभाल रहे हैं? इस गद्दी में हम 18 साल की उम्र से थे। तब यहाँ सब बैल रहते थे, 7 कोई नौकर थे, सबको भोजन रोटी बनाते थे, बड़ी सेवा भाव की। उसके बाद में बाबा जी का 2001 में शरीर छूटा, तो उन्होंने हमारी उसीहत कर गए थे। उसीहत के हिसाब से हम 2001 से महंती हमने की है। पहले सब मंदिर कच्चा बना हुआ था, कम से कम हमने 15 रूम बनवाए हैं। दोपहर में हमने रूम बनवाए हैं, प्रसाद हाथा बनवाया है। आंसू हमारी विचार अभी जल्दी 1 महीने के अंदर है, इस समाधियों का उद्धार करना है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो ये वर्षों से इसी तरीके। हाँ, ये जो हमारी समाज जो पश्चिम वाली है, ये समाज जो 2 वाली है, गांव से सब लोगों से पूछा। मिहिलाल चमार थे, हमारे नौकरी करते थे, उनकी उम्र 85 साल थी। उन्होंने कहा इन समाधियों को हम अपने बचपन से देखते चले गए, ऐसी समाधियाँ हैं। ये बदही यानी लगभग 200, 400, 500 वर्ष का मान लिया जाए। और ये अंग्रेजी जमाना में रहे समाधि, ये अंग्रेज जमाना में। लेकिन अब इनका जो है उद्धार उद्धार बहुत जल्दी से जल्दी होने जा रहा है। आप इसी प्रयास में लगे हैं। ये यहाँ पे पेड़ थे, गिफ्ट इसके छुटवा दिए हैं, चपरे में हो गए, इनकी सब बनाए, मीटा लगवाया जाएगी, सीमेंट पत्थर, इनका चौतरा बनवाया जाएगा, रास्ता बनवाएंगे, ये सब व्यवस्था हो जाएगी बहुत जल्दी से जल्दी।
तो बघौली में श्री राम जानकी मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ में हैं, महंत जी मेरे साथ में हैं, गद्दीधर हैं और वर्तमान समय में तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और इन व्यवस्थाओं को कब ये अमली जमा पहना पाते हैं ये देखने का विषय होगा, देखने की बात होगी। बाबा एक बात और थोड़ा सा अलग विषय पर बात करेंगे। वर्तमान समय में बहुत सारी यात्राएं निकाली जा रही हैं सनातन को एक करने के लिए। क्या हम मानते हैं कि सनातनी भिन्न भिन्न हो गए हैं? सनातनी भिन्न भिन्न तो नहीं हो गए हैं, लेकिन लोग जो हमारे हिंदू कट्टरी हिंदू हैं वो सनातन से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे। यात्राएं निकल रही, किसी यात्रा में शामिल हुए? नहीं, हाँ शामिल हुए। हम कल हरदोई गए थे, वहाँ शामिल हुए। अच्छा, हरदोई कल यात्रा जो निकली है, आप उसमें रहे? उसमें रहे, दिन भर रहे। बहुत सुंदर। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली? ये हरदोई से निकली, हरदोई बाबा से जी। और ये पूरी हरदोई मझाते हुए जो हमारा मंदिर हनुमान जी का है बालाजी, वहाँ आकर के समाप्त। क्या उद्देश्य से रहा बाबा? उद्देश्य तो यही रहा कि ये हिंदू सब एकता हो। क्या लगता है होगा, बिल्कुल होगा। बागेश्वर जी बहुत बागेश्वर जी बड़ा इंतजाम कर रहे हैं और बड़ा जोर कर रहे हैं, कथा बांट रहे हैं। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे नया होनहार लड़का है। बागेश्वर का पूरे भारत में नाम दिया। सनातनियों के लिए क्या संदेश आपके द्वारा? सनातनियों का यही संदेश है भैया, सब लोग बिल्कुल हिंदू, हम तो सोचते हिंदू राष्ट्र बन जाए, सब लोग हिंदू एक होकर के रहो। हिंदू इधर जात पात से कोई मतलब नहीं है, बस हिंदू हैं हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया पासी चमार से कोई लेना देना है। हम लोग एक हिंदू हैं, हिंदू का संगठन हो, हिंदू हम लोग एक रहे। क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल विश्वास हो पाएगा, होगा। क्या हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, अगर हमारी सरकार यही चलती रहे तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनना है, बनेगी। इस विषय पर आप लोग भी बहुत सारी चीजें गुप्त रूप से भी करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा? हाँ बिल्कुल करते हैं। हमारे सब महंत लोग पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या से कनक भवन जनकपुर जा रहे बारात के लिए, वहाँ इसकी मीटिंग हुई है। हम भी बुलाएंगे, हम भी जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी सुंदर बात है, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो आप भी एक ऐसे संत थे जिन्हें सीधे बुलावा आया था और आप भी उपस्थित थे। वो वाकया थोड़ा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरदोई जिला में 6 कार्ड आए थे जो मंदिर में बुलावा आया था। उसके बाद में हम लोग अपनी अपनी गाड़ी से गए भैया। इतना आनंद आया हमको, ऐसा कभी भोजन नहीं पाया, ऐसा रहन सहन। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ आकर के उन्होंने परीक्षण किया संत लोग कैसे रह रहे हैं, देख करके वो बड़ा उनको आनंद आया। वहाँ से भोजनालय चले गए, भोजनालय देखा। हम लोग जब वहाँ गए बैठने के लिए, बढ़िया VIP कुर्सियाँ पड़ी थी, उसके ऊपर से मखमल की गद्दी थी। उसके बाद बढ़िया बढ़िया हमको जलपान, काजू बादाम वगैरह सब उसमें डब्बे में थे। हम लोगों ने खूब नाश्ता किया और शाम को भोजन तो रोज ही मिलता था, बढ़िया। तो हम लोग पूछते थे भोजन क्या है भैया, कोई इटली का, कोई गुजरात का, कोई फलाने जगह के। और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें थी हम लोग गिन नहीं पाते थे, इतना बढ़िया भोजन थे। कम से कम जिसमें हम भोजन करते थे 60,000 साधु पंगत में बैठते थे। तो देख करके हम बहुत प्रभावित हुए कि ऐसा जिंदगी हमको दोबारा नहीं मिलेगी। तो 60,000 साधुओं के साथ में हम लोग भोजन कर रहे थे। बाबा, आपने ये तो पता ही था आपको कि राम मंदिर बनने वाला है, बनने वाला है ना? हाँ। उसके बाद जब निमंत्रण आया, अरे और जनपद में केवल 6 लोगों का आया। ये 6 संत मतलब बिल्कुल एकदम ऊपर वाले से जुड़े हुए थे। भगवान की कृपा ऐसी हुई, हम लोग सपने में नहीं सोचते थे। क्या चिट्ठी आई थी? हमारे पास कार्ड आया था। कौन लेके आया? कार्ड लेकर आया था, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए थे। अच्छा। आर्यस वाले सब लोग आए थे, उन्होंने कार्ड दिया। हम लोग में बड़ा आनंद हुआ। उसके बाद में विषय में पूछा, हमने सब बताया। वहाँ भी जितने थे आर्यस के जवान सब सेवा करते थे अयोध्या में। मतलब एकदम एक उमंग और एक ऐसा उत्साह जागृत हुआ। अब हम सोच रहे हैं 22 जनवरी आ रहे तो इतनी आनंद हो रही थी। 22 जनवरी को मैं अयोध्या में था, 4 रोज हम लोग रहे वहाँ। आप पहले सोचते होंगे कि हम जाएंगे लेकिन फिर निमंत्रण आ गया। निमंत्रण के बाद बड़ा आनंद, बड़ा हर्ष, इतनी खुशी न मिली है न आगे मिलेगी। अरे वाह। तो हमारे साथ में महंत जी हैं और बेहद विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। मैं मिलने आया तो खेत पर ही मिले मंदिर के बाद। और सबसे अच्छी बात है जो आपने बताई कि आप भोजन एक ही बार लेते हैं। हाँ, एक टाइम हम भोजन लेते हैं। हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, हमारा शिष्य है भाई, वो अपना दोपहर का भोजन शाम को रख लेता, अब नहीं पाता है। शाम को हम लोग दूध का
खड़हार करते हैं। और पिताजी भी 100 वर्ष पिताजी से हमारे ऊपर हैं। 102 वर्ष के हैं, पूरा क्षेत्र जानता है। हमारी बड़ी जो बहन है तो 85 साल की आज हो गई। बड़ा भाई जो हमारा है वो 72 साल का ओम प्रकाश तिवारी है। तो महान पुण्य आत्मा हमारे साथ हैं जिनको आप लोग सुन रहे हैं। बाबा जी अंतिम दौर में एक और संदेश आपसे ये लेना चाहूंगा कि आप क्या अपील करना चाहेंगे इस सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी नई पीढ़ी से, और जो लोग रास्ते से अलग हो गए हैं उनके लिए क्या संदेश देना उनके चाहेंगे? लिए क्या हम अपील लोग करना बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो अलग हो रहे हैं तो अपना विचार जो है सनातन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। इसके लिए आप कुछ अलग से कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? हाँ, हम लोग अपनी मीटिंग करते हैं, हम मीटिंग करते हैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे और उम्मीद के जज्बे के हाँ, साथ है, पूरे उम्मीद के जज्बे के साथ, हाँ, साथ है पूरे उम्मीद के कि साथ सनातनियों को इस बार एक करके बिल्कुल मानेंगे एक करके मानेंगे, एक हो जाएंगे, हो रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र भी हिंदू बनेगा। राष्ट्र भी बनेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।